नमस्ते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनकी प्रबल इच्छा शक्ति दूसरों को भी प्रेरित करती है। उनकी ओर से अगर प्रेरणा लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के जीवन में नव चैतन्य दौड़ता है। ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया में खुद ब खुद रास्ता बन जाता है और वो चलते चलते दूसरों को भी प्रेरित करते रहते हैं। और इस दुनिया में ऐसे ही लोग शासक बने फिरते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें भी शासक बनना है, हम भी कुछ अच्छी जिंदगी जिए? तो प्रण लेना होगा कि मुझे भी कुछ अलग बनना है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले अपनी मन की शक्ति को जान लीजिए। इस मन की शक्ति में डर और संशय को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ लीजिए। आपके दिमाग में कुछ नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, फिर भी चलेगा। लेकिन मन की शक्ति बहुत पावरफुल है। ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो मान लो आपको यश मिलना ही मिलना है। इस पर विश्वास रखो या न रखो, इसके लिए कुछ देना पड़ेगा। बगैर दिए दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलता ही नहीं। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स डिप्लोमा डिग्री लेके अंधेरे में घूम रहे हैं, बहुत स्टडी करते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं और मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मेरी लाइफ रुके हुए पानी की तरह है, कोई भी प्यास के लिए नजदीक नहीं आता। मेरी जिंदगी में कभी उजाला होगा, ये एक सपना ही हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है। भगवान ने अगर जिंदगी दी है तो पेट भरने का फार्मूला भी बना लिया है। सिर्फ आपको रास्ता नहीं मिल रहा। आपको वहां तक पहुंचना है जहां किस्मत का ताला आपका इंतजार कर रहा है। चाबी तो हमारे पास है ना, चाबी तो हमारे पास है। सिर्फ वहां तक पहुंचने की जरूरत है। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें क्या मिलेगा? इसमें आपको वो चाबी मिलेगी जो आप उस किस्मत के ताले की राह देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिए, जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। ये कहावत तो सुनी होगी, ये कहावत नहीं। जिंदगी में ऊपर आने का एकमात्र फार्मूला है, हम जो भी बोते हैं वही वृक्ष बन जाता है और वैसे ही फल लगने लगते हैं। बस वैसा ही विचारों का बीज बोना है जो आप चाहते हैं। एक कुदरत का नियम ध्यान में रखें। इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह होता है। अगर हम अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा सुंदर होगा, लेकिन अगर हम कुछ भी न बोए तो भी कुछ ना कुछ पैदा होगा, लेकिन वो जंगली घास फूस होंगे। आई बात समझ में? यही कुदरत का नियम आपको दिमाग में फिट करना है। इसके आगे आपको करना क्या होगा? आप जिस राह पर चल रहे हैं वैसे ही चलते रहना है। स्टूडेंट को स्टडी करते रहना है। अपने बिजनेसमैन जो भी है उनको हमेशा की तरह करते रहना है। और एक दिमाग में बात डालनी है कि ये सब करते करते आपके कुछ गिने चुने जिसको आप आदर्श मानते हैं और उनके जैसे होना चाहते हैं, उनको दिमाग में बिठाइए। उनका स्वभाव,
चाल चलन, नजरिया, बोलने का ढंग आदि। ये सब आपको सोते जागते चलते मन वचन कर्म के साथ विचार करना है। इससे क्या होगा, आप जैसा होना चाहते हैं वैसे ही व्यक्ति की प्रतिमा दिमाग में बैठ जाती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आपके अंदर समा जाता है और उसी की राह पर हम चल पड़ते हैं। इससे आपकी उत्पादन क्षमता, स्मरण शक्ति दिन ब दिन बढ़ते जाती है, मानसिक तनाव दूर होता जाता है और मानसिक शक्ति बढ़ जाती है और मानसिक शक्ति बढ़ने के कारण उत्पादन क्षमता बढ़ते बढ़ते और आगे निकल जाते हैं। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एजुकेशनल बिजनेस में तरक्की आदि लगातार हो रही। कुछ लोगों के बारे में कहा जाए तो लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। सदा सकारात्मक रहे और आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार अपनी विचार शक्ति को स्थिर रखना है। आपके अंदर इतनी क्षमता और सामर्थ्य उत्पन्न होगा कि खुद भूल भुलैया से बाहर निकल पड़ेंगे। आत्मविश्वास जग जाएगा, होश और जोश साथ साथ रहने लगेंगे और आपका सपना आहिस्ता आहिस्ता अपने लक्ष्य की ओर साकार होते हुए दिखने लगेगा। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। देखिए कौन सी सावधानियां हैं। दूसरों को भले बुरे विचारों से दूर रहना पड़ेगा। आपके पसंद के विरुद्ध वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। आपका विरोध करने वाले विचार आपके प्रयास में बाधा बन सकते हैं, ये स्मरण रहे। अपने हिस्से में गरीबी, अपयश, असहायता हमेशा के लिए है, ये विचार छोड़ना होगा। इससे आपको क्या मिलेगा, बराबर है, ये सवाल आता है। इससे आपको क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। आप वैसे ही अपना दृढ़ संकल्प मन में ठान लेते हैं तो दिल और दिमाग एक साथ काम करना शुरू करेंगे और आध्यात्मिक शक्ति का आश्चर्यजनक संचार होते हुए दिखेगा। मन में एकाग्रता, शांतता, निष्ठा समा जाएगी और कार्यक्षमता और उत्पादन शक्ति में बढ़ोतरी होती रहेगी। साहसपूर्ण और आत्मविश्वासपूर्ण बल मिलेगा। यही शक्ति आपकी उन्नति और यश मिलने का कारण बनकर रहेगी। आपको भी महसूस होगा कि मेरे अंदर कुछ अलग सी चेंजेस हो रहा है, क्योंकि यश और मनोभावना एक दूसरे से बहुत करीब है और लोग भी आपके ऊपर विश्वास करने लगेंगे और लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। ये अनुभूति आपको और ऊंचा बनाती रहे। इससे और दूसरी किस्मत की चाबी कोई हो ही नहीं सकती। एक बात ध्यान में रखें, दूसरों की अपेक्षा आपको सफलता यदि देर से मिले ना तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा समय महल को बनने में लगता है। ठीक है, देखिए सर, आपका उत्साह मेरा मनोबल बढ़ाएगा। मैं आपकी जिंदगी नहीं बदलूंगा, लेकिन जिंदगी की रुकावटें पार करने में मददगार जरूर बनूंगा। चलते चलते सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आ रहा हूं आपकी समस्या का हल बताने। धन्यवाद। थैंक यू very much.